आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है झूठ बोलने वाली राजकुमारी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक मेघना नाम की राजकुमारी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और प्यारी राजकुमारी थी। राजा और रानी राजकुमारी मेघना से बहुत ही प्यार करते थे और वे उनकी हर जिद पूरी किया करते थे। वो उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। राजा चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत ही उत्तम राजकुमारी बने, परंतु राजकुमारी का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसलिए वो हमेशा पढ़ाई से बचने के लिए कुछ न कुछ बहाने ढूंढती रहती थी। एक बार की बात है, जब राजकुमारी 10 वर्ष की थी, तब एक दिन उनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए वो अपने कक्ष में जाकर छुप जाती हैं और बाहर नहीं निकलती। जब रानी को ये बात पता चलती है कि आज राजकुमारी अपने कक्ष से बाहर नहीं आई है, तब वो राजकुमारी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या बात है, आज आप पढ़ने क्यों नहीं जा रही हैं? तब राजकुमारी मेघना खुद को बचाने के लिए रानी से झूठ बोलती है और कहती है कि माँ, आज हमारे पेट में काफी दर्द हो रहा है, इसलिए हम कक्ष से बाहर नहीं निकले। तब रानी को राजकुमारी की चिंता होने लगती है और वो राजकुमारी से कहती है कि कोई बात नहीं, हमारी बच्ची, अब ज्यादा मत सोचिए, आप कुछ दिन आराम कीजिए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद ही आप और कार्यों पर ध्यान देना। अभी आप केवल आराम कीजिए। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। फिर राजकुमारी बहुत खुश होती है और सोचती है कि उन्होंने कितनी आसानी से रानी को अपनी बातों में बहला दिया। उस दिन से राजकुमारी का झूठ बोलना शुरू हो जाता है और फिर वो हर रोज कोई न कोई बहाना बनाया करती थी, जिससे उनको झूठ बोलने की बहुत ज्यादा बुरी आदत लग जाती है। वो इतना झूठ बोलने लगती हैं कि उसके बाद उनकी झूठ बोलने की आदत छूटती नहीं। उनको अगर महल में कोई भी चीज पसंद नहीं आती या फिर उन्हें कुछ भी अपनी मर्जी से करवाना होता, तो वो उस चीज के लिए हमेशा झूठ बोल दिया करती थी। शुरुआत में तो हर कोई उनके झूठ पर आसानी से भरोसा कर लिया करता था, परंतु जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होती जाती हैं, तब सबको पता चल जाता है कि राजकुमारी हद से ज्यादा झूठ बोलने लग गई हैं और वो झूठ बोलकर दूसरे लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करती हैं, जिसकी वजह से महल में सभी को बहुत कुछ सहना पड़ता था। अब राजकुमारी बड़ी हो चुकी थी, परंतु उनकी झूठ बोलने की आदत अभी भी नहीं गई थी। तब राजा और रानी राजकुमारी को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं कि उन्हें इस तरीके से हर समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो इस राज्य की राजकुमारी हैं और अगर वो खुद राजकुमारी होकर इस तरह झूठ बोलेंगी और दूसरे लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, तो वो अपने राज्य को किस प्रकार संभाल पाएंगे। परंतु राजकुमारी किसी की भी एक नहीं सुनती और वो उसके बाद भी झूठ बोलना जारी ही रखती है। राजा ने राजकुमारी की झूठ बोलने की आदत को छुड़वाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, परंतु उनका एक भी प्रयास सफल नहीं हो पाता। तब राजा अपने राज्य में ऐलान करवाते कि जो भी राजकुमारी का झूठ बोलना छुड़वा देगा, तो राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाती है और दूसरे राज्यों तक भी ये बात पहुंच जाती है। तब महल में दूर दूर से बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और वो अपना हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु उसके बाद भी राजकुमारी में कोई बदलाव नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ श्याम नाम का एक व्यक्ति, जो कि बहुत ही ईमानदार व नेक व्यक्ति था, वो भी ये सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह से राजकुमारी की झूठ बोलने की आदत को छुड़वा सकता है, परंतु उसे कोई भी तरकीब नहीं सूझती। फिर वो सोचता है कि वो ये काम करने में नाकाम नहीं होगा, इसलिए वो इस बात को भूल जाता है। फिर जब एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता है, तब उसे वहां पर एक गिलहरी दिखती है, जो कि बहुत जख्मी हालत में होती है। तब उसे गिलहरी पर बहुत दया आती है और फिर वो गिलहरी को उठाकर अपने घर ले आता है। फिर वो उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर एक दिन जब वो रात को फिर से राजकुमारी के बारे में सोच रहा होता है, तब वो गिलहरी एक परी में बदल जाती है और श्याम से उसकी सहायता करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। तब वो परी आगे कहती है कि श्याम, मैं जानती हूं कि तुम राजकुमारी के बारे में ही सोच रहे हो, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम राजकुमारी का हृदय परिवर्तन करने में जरूर कामयाब होगे। तब श्याम परी से कहता है कि हर किसी ने अपना संभव प्रयास किया,
परंतु कोई भी राजकुमारी का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब नहीं हो सका। फिर मैं तो एक आम व्यक्ति हूं, भला मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं? तब परी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम एक बहुत ही समझदार, ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई न कोई अच्छी तरकीब जरूर सोच लोगे और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। फिर परी उसे एक छोटी सी बोतल में जादुई जल देती है और कहती है कि श्याम, ये जादुई जल है। तुम अपनी तरकीब से राजकुमारी को उनकी गलती का एहसास करवा दोगे और उसके बाद तुम उन्हें ये जादुई जल पिला देना। उसके बाद राजकुमारी कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। तब श्याम परी से वो जादुई जल ले लेता है और परी वहां से गायब हो जाती है। फिर श्याम निश्चय कर लेता है कि वो राजकुमारी को जरूर उनकी गलती का एहसास करवा कर रहेगा। श्याम अगले दिन महल में जाता है और वहां जाकर वो राजा से बात करने उनके दरबार में पहुंच जाता है। फिर वो राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम राजकुमारी को उनकी गलती का एहसास दिला सकते हैं। तब राजा कहते हैं, कहो तुम्हारे पास क्या तरकीब है? फिर श्याम राजा को बताता है कि आप अपने महल में सभी को आदेश दे दीजिए कि राजकुमारी के आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी राजकुमारी से एक भी बात सच नहीं बोलेंगे। अब से उनको हर पल राजकुमारी से केवल झूठ ही बोलना होगा और राजकुमारी उनसे जो भी करने को कहेगी उनको हमेशा उसका उल्टा ही करना होगा। तब तक राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। तब तक हम सभी और महाराज आप भी राजकुमारी से केवल झूठ ही बोलेंगे। तब राजा को कुछ समझ नहीं आता कि श्याम आखिर उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है, परंतु वो श्याम की बात मान लेते हैं और पूरे महल में सभी लोगों को राजकुमारी से झूठ बोलने का आदेश दे देते हैं। उस दिन के बाद से महल में हर कोई राजकुमारी से केवल झूठ ही बोलने लगता है, चाहे वो उनके कोई दास दासियां हों या फिर स्वयं उनके माता पिता ही क्यों न हो। हर कोई राजकुमारी से केवल झूठ ही बोलता था। जैसे एक बार की बात है, जब राजकुमारी अपने कक्ष में तैयार हो रही थी, तब उन्होंने अपनी दासी को आदेश दिया कि उनके लिए उनके पसंदीदा पीले वस्त्र लेकर आए। तब दासी राजकुमारी के लिए वहां पर काले रंग के वस्त्र ले आती है। तब राजकुमारी कहती है कि क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना कि हमने तुमसे क्या कहा था? तुम एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। मैंने तुमसे अपने पसंदीदा पीले वस्त्र मंगवाए थे और तुम ये काले रंग के वस्त्र लेकर आ गई। तब दासी कहती है कि नहीं राजकुमारी, ये तो पीले रंग के ही वस्त्र हैं जैसे कि आपने मुझसे मंगाए थे। तब राजकुमारी उस दासी को डांटने लगती है और कहती है कि क्या तुम इतनी नासमझ हो कि तुम्हें पीले और काले रंग में भी अंतर नहीं पता है? परंतु दासी अपनी बात को सही कहती रहती है और वो राजकुमारी के बार बार डांटने से भी अपनी बात नहीं बदलती। तब राजकुमारी कहती है कि रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि पीले और काले रंग में क्या अंतर होता है। तब वो अपनी दूसरी दासी को भी वही आदेश देती है, परंतु दूसरी दासी भी राजकुमारी से यही कहती है कि राजकुमारी, ये पीले रंग के ही वस्त्र हैं। इस तरह राजकुमारी अपने कक्ष में सभी दासियों से पूछती है और सभी दासी उस काले रंग के वस्त्र को ही पीले रंग का वस्त्र ही बताती हैं, जिससे राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनकी शिकायत करने राजा के पास चली जाती है। परंतु राजा राजकुमारी को ये कहकर उनकी बात टाल देते हैं कि वो उस समय काफी व्यस्त हैं, वो राजकुमारी की इस समस्या का हल बाद में निकालेंगे, और इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। इसी तरह पूरे महल में हर कोई राजकुमारी से केवल झूठ ही बोलने लगे थे। जब भी राजकुमारी उनसे कोई भी वस्तु मांगती तो वो राजकुमारी को कोई दूसरी ही वस्तु लाकर दे देते, या उनसे कोई भी बात पूछती तो वो कोई अजीब सा अटपटा जवाब ही देते, जिससे राजकुमारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसी दिन जब राजकुमारी को शाम को बहुत जोरों से भूख लगी होती है और उनका खीर खाने का मन होता है, तब वो अपनी दासी को आदेश देती है कि वो उनके लिए जल्दी से स्वादिष्ट खीर बनाकर लाए। फिर वो दासी जाकर राजकुमारी के लिए हलवा बनाकर लाती है और राजकुमारी से कहती है कि लीजिए राजकुमारी आपकी खीर। तब राजकुमारी ये देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो उस दासी से कहती है कि अब तुम्हें खीर और हलवे में भी अंतर नहीं पता है। तब वो दासी कहती है कि नहीं राजकुमारी, ये तो खीर ही है। तब राजकुमारी कहती है कि बस अब बहुत हुआ, तुम्हें मुझसे ऐसे मजाक करना बहुत भारी पड़ेगा। उसके बाद राजकुमारी उस हलवे के कटोरे को लेकर राजा के पास पहुंच जाती है और उनसे जाकर कहती है कि पिताजी देखिए ना, महल में सभी लोग मुझसे कितना ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं उनको कोई भी काम बोलती हूँ
तो वो उस काम को करने के बजाय कोई दूसरा ही काम करते हैं, या मैं उनसे कोई भी सवाल पूछती हूँ तो वो उसके बजाय मुझे कोई अटपटा सा जवाब देते हैं। देखिए ना पिताजी, मैंने इस दासी को कहा कि मेरे लिए खीर बनाकर लाओ और ये मेरे लिए हलवा बनाकर ले आए। अब आप ही बताइए, क्या ये खीर है? तब राजा कहते हैं कि पुत्री, ये खीर ही तो है। राजा का ऐसा जवाब सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि उनके पिताजी स्वयं उन्हें ऐसा जवाब दे रहे हैं। तब राजकुमारी राजा को समझाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु राजा राजकुमारी की एक भी बात नहीं सुनते और वो राजकुमारी से कहते हैं कि अभी हम अपने काम में काफी व्यस्त हैं, हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते, हम बाद में आपसे बात करेंगे। और इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। तब राजकुमारी सभी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो महल से बाहर जाकर बगीचे में बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उनके पास श्याम आता है। श्याम राजकुमारी से उनके उदास होने का कारण पूछता है। तब राजकुमारी श्याम को सारी बात बता देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो चुकी हूँ, लगता है मेरे साथ ही कुछ गलत है जो मुझे अब चीजों में अंतर करना नहीं आ रहा है। तब श्याम राजकुमारी की इस बात पर हंसने लगता है तो राजकुमारी फिर से क्रोधित हो जाती है कि क्या ये सच में हंसने की बात है जो तुम मेरी इस बात पर हंस रहे हो। राजकुमारी और ज्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि सच में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब श्याम राजकुमारी को ऐसी हालत में देखता है तो उसे राजकुमारी पर दया आ जाती है और वो राजकुमारी को सब सच बता देता है कि ये सब उसी की तरकीब थी। तब वो राजकुमारी को आगे कहता है कि जब सभी ने आपके साथ ऐसे झूठ बोला तो आपको कितनी तकलीफ पहुंची, इसी तरह जब आप उनसे झूठ बोलती थी तो उनको कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचती होगी। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जब राजकुमारी को सच पता चलता है तो राजकुमारी को इस बार बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो श्याम से कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरी झूठ बोलने की आदत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और इसी वजह से मेरे पिताजी भी बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे और बाकी सबको भी बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने पहले भी बहुत बार प्रयास किया कि मैं झूठ बोलना छोड़ दूं, परंतु मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकी। तब श्याम राजकुमारी से पूछता है कि क्या आपको सच में अपने किए पर पछतावा है? तब राजकुमारी कहती है कि हाँ, मुझे बहुत दुख है कि मैंने हमेशा दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया और इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते मैंने कभी भी अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर श्याम राजकुमारी को वो जादुई जल दे देता है। उसके बाद राजकुमारी उस जल को पी लेती है। उसके बाद राजकुमारी जाकर राजा से अपनी गलती की माफी मांगती है और उनसे कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी और मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। ये देखकर राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि अब उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। उसके बाद राजा श्याम का विवाह राजकुमारी से करवा देते हैं और वो वहीं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे झूठ बोलने से दूसरे लोगों को काफी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।